आप सभी का स्वागत है दोस्तों सर जी क्लासेस में। तो यहाँ पे देखिए बिहार लोक सेवा आयोग यानी कि बीपीएससी की तरफ से सहायक अभियंता यानी कि असिस्टेंट इंजीनियर की वैकेंसी निकल के आई है। तो इसमें देखिए 3 ब्रांच वालों के लिए निकाला गया है। तो 3 ब्रांच इसमें आपका जैसे कि दिया हुआ असैनिक यानी कि सिविल इंजीनियर, यांत्रिक यानी कि मैकेनिकल इंजीनियर और विद्युत यानी कि इलेक्ट्रिकल इंजीनियर। तो इन 3 ब्रांचों के लिए निकाली गई है। तो यहाँ पे हम लोग सारे इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन को देख लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले हम नंबर ऑफ सीट्स की बात करते हैं। तो देखिए यहाँ पे जो नंबर ऑफ सीट्स है तो सबसे पहले आपका यहाँ पे दिया हुआ है असैनिक का यानी कि जो सिविल इंजीनियर के लिए है। तो इनके लिए टोटल जो वैकेंसी है तो वो 192 वैकेंसी है। और इसमें से भी जो कैटेगरी वाइज जो भी कैंडिडेट बिलोंग करते हैं तो उनके लिए सीट रिजर्व है। जैसे जनरल कैंडिडेट के लिए 77 है और बाकी रिस्पेक्टिव आपका सभी के लिए दिया हुआ है। और इसमें देखिए जो सीट इन सभी जो कैटेगरी वाइज है तो उनमें से जो 35% सीट जो है तो वो महिलाओं के लिए रिजर्व है यानी फीमेल कैंडिडेट के लिए रिजर्व है। आप जैसे देख सकते हैं 77 में से 28 जो है वो फीमेल कैंडिडेट के लिए है। तो कुल 192 का इसमें 64 जो है फीमेल कैंडिडेट के लिए है। अब यहाँ पे हम लोग देखते हैं इसके एजुकेशन क्वालिफिकेशन के बारे में। तो देखिए जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन जो इसमें मांगा गया है तो आपका भारत का भारतीय विश्वविद्यालयों से यानी कोई भी संस्थान हो जो एआईसीटीई से अप्रूव्ड हो तो उससे आपका डिग्री होना चाहिए सिविल इंजीनियरिंग में। या फिर यदि आपके पास इसके अलावा कोई भी विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा मान्यता प्राप्त यानी कि जो भी यूनिवर्सिटीज होते हैं तो उनसे भी आपका यदि डिग्री अगर होगा तो आपका वो भी चल जाएगा। तो ये आप लोग इसमें देख सकते हैं। अब वहीं पे हम बात करते हैं इसमें जो असिस्टेंट इंजीनियर जो यांत्रिक इंजीनियर के लिए है यानी कि जो यहाँ पे आप देख सकते हैं मैकेनिकल इंजीनियर के लिए है। तो इसमें अनारक्षित वर्ग के लिए 25 है और ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट के लिए 6 है। तो देखिए जो टोटल जो वैकेंसी है जो मैकेनिकल इंजीनियर वालों के लिए है इसमें तो वो टोटल इसमें देखिए 61 वैकेंसी है। जैसा कि आप यहाँ पे आप देख सकते हैं 61 टोटल वैकेंसी दी गई है। और इसमें से भी जो कैटेगरी वाइज जो भी सीट बिलोंग करते हैं तो उनमें से जो फीमेल के लिए भी जो है सीट वो रिजर्व है 35% सभी के लिए। और इसके लिए भी एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करें तो सेम ही है। आपका कोई भी विश्वविद्यालय से या फिर जो एआईसीटीई से अप्रूव्ड हो तो उसमें आपका डिग्री होना चाहिए मैकेनिकल इंजीनियर में। तो सेम ही है आपका जैसे कि आपने सिविल वालों के लिए देखा था। और यहाँ पे देखिए अगला है सहायक अभियंता विद्युत इंजीनियर के लिए यानी कि जो इलेक्ट्रिकल इंजीनियर के लिए है। तो इनके लिए देखिए जो टोटल जो वैकेंसी है तो वो केवल मात्र 2 ही वैकेंसी है। आप यहाँ पे आप देख सकते हैं 2 वैकेंसी है और जिसमें से एक जो है जनरल के लिए है और एक जो सीट है वो अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए है। और इनके लिए भी जो मांगा गया है एजुकेशन क्वालिफिकेशन तो वो सेम ही है। यानी कि जो आपने देखा था पहले कि इसमें आपका जैसे कि वो आपका होना चाहिए डिग्री होना चाहिए आपका। तो इनके लिए भी वही सेम मांगा गया है। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि किसी भी भारतीय विश्वविद्यालय या फिर संस्थान के द्वारा जो एआईसीटीई से अप्रूव्ड हो तो उसमें आपका विद्युत अभियंत्रण में आपका डिग्री होना चाहिए। अब आइए हम लोग एज लिमिट की बात करते हैं। तो इसमें देखिए जो डेट रखा लिया गया है तो वो 1/8/2019 से लिया गया है। तो इसमें मिनिमम एज आपका उस समय 21 वर्ष होना चाहिए। और इसमें जो अधिकतम जो उम्र रखा गया है तो वो आपका जैसे कि कैटेगरी वाइज दिया गया है जिसमें कि जो अनारक्षित पुरुष कैटेगरी से जो बिलोंग करते हैं यानी कि जो मेल हैं और जनरल कैंडिडेट से बिलोंग करते हैं तो उनके लिए 37 ईयर्स रखा गया है। और जो पिछड़े वर्ग से बिलोंग करते हैं या फिर जो अत्यंत पिछड़े वर्ग से है या फिर पिछड़ा वर्ग की जो महिला है और जो अनारक्षित महिला है तो उनके लिए 40 वर्ष रखा गया यानी 40 वर्ष रखा गया। इसमें आप लोग ध्यान रखना जो जनरल कैंडिडेट से फीमेल कैंडिडेट जो बिलोंग करते हैं तो उनके लिए भी 40 वर्ष रखा गया है। और इसके साथ में जो अनुसूचित जाति या फिर जो अनुसूचित जनजाति से जो पुरुष और महिला दोनों हैं तो उनके लिए 42 वर्ष रखा गया है। अब आइए हम लोग यहाँ पे देखते हैं सिलेक्शन प्रोसेस की। तो देखिए जो सिलेक्शन जो प्रोसेस है इसके लिए तो वो आपका इसमें लिखित परीक्षा लिया जाएगा यानी कि जो भी एग्जाम है जो भी रिस्पेक्टिव ब्रांचेस है और उसमें से भी जो कैंडिडेट बिलोंग करते हैं जिसमें कि आपका सामान्य श्रेणी से जो बिलोंग करेंगे जनरल कैटेगरी से तो उनके लिए 40% जो है मार्क्स लाना उनके लिए अनिवार्य होगा। और इसी तरीके से बाकी और भी जो उम्मीदवार हैं तो सभी के लिए है कि मिनिमम नंबर तो आपको इतना लाना ही होगा। जैसे कि इसमें आपका दिया हुआ है 36.5% यानी कि 36.5% है जो कि आपका दिया था वहाँ पे आपका। और इसी तरीके से जो अत्यंत पिछड़ा वर्ग है तो उनके लिए 34% है। तो इसमें आप देख सकते हैं यहाँ पे। और देखिए यहाँ पे जो लिखित परीक्षा जो आपका लिया जाएगा तो इसमें आपको जैसे कि 6 पत्र आपके आएंगे जिनमें कि 4 पत्र आपके अनिवार्य रहेंगे और 2 पत्र जो रहेगा आपका वो ऐच्छिक रहेगा। अब इसमें देखिए जो प्रथम जो 4 पत्र जो आपका रहेगा तो वो आपका समान अंग्रेजी सामान्य हिंदी और इसके साथ में समान अध्ययन और समान अभियंत्रण विज्ञान जो कि आपका ये सारे जितने भी रहेंगे तो ऑब्जेक्टिव टाइप के ही रहेंगे।
और जो दो ऐच्छिक जो पत्र आपका रहेगा तो वो भी आपको ऑब्जेक्टिव बेस्ड ही रहेंगे, जिसमें कि आपका सिविल, यांत्रिक और विद्युत अभियंत्रण के लिए अलग अलग आपके होंगे। अब यहाँ पे देखिए जो आपका जैसे कि दिया हुआ है कि जो सामान्य अंग्रेजी एवं हिंदी जो पत्र है तो उसके लिए मात्र आपको क्वालिफाइंग मतलब आपको किया जाएगा उसमें, कि जिसमें से कि प्रत्येक में से आपको न्यूनतम जो है 30 अंक प्राप्त करना होगा। यानी कि आपको अलग अलग दोनों पत्रों में निर्धारित जो न्यूनतम अंक जो भी आपका होगा तो उसी के आधार पर आगे का मूल्यांकन आपका किया जाएगा। तो ये चीज़ आप लोग ध्यान रखना। और देखिए जो सामान्य अंग्रेजी और जो सामान्य हिंदी के जो पत्र में जो न्यूनतम प्राप्त अगर प्राप्त आप नहीं करते होंगे तो फिर आगे जो है आपका विचार नहीं किया जाएगा, मतलब आगे फिर काउंट आपका नहीं किया जाएगा। तो अब यहाँ पे देखिए जो कितने मार्क्स का होगा कोई जो पेपर, यहाँ पे जो आपका जो 6 पेपर है तो उसमें आप देख सकते हैं यहाँ पे दिया हुआ है। तो सबसे पहले हम देखते हैं यहाँ पे अनिवार्य पत्र का, यानी कि जो कंपलसरी सब्जेक्ट है। तो इसमें देखिए पहला आपका जैसे सामान्य अंग्रेजी का है तो इसके लिए कुल जो अंक रहेंगे आपके तो ये 100 मार्क्स का रहेगा, और इसके लिए जो टाइम रहेगा वो 1 आवर्स का रहेगा आपका, 1 घंटे का। उसी तरीके से जो सामान्य हिंदी का है तो ये भी आपका 1 घंटे का ही रहेगा, और ये भी 100 मार्क्स का रहेगा। अब इसमें देखिए जो न्यूनतम यानी कि आपको इसमें 30 मार्क्स दोनों में आपको लाने होंगे, अंग्रेजी में भी 30 मार्क्स और हिंदी में भी 30 मार्क्स, तब जाके आपका आगे का जो पेपर होगा वो आपका काउंट किया जाएगा। और इसके बाद देखिए फिर जो अगला है सामान्य अध्ययन का है, और यहाँ पे फिर देखिए अगला है सामान्य अभियंत्रण विज्ञान का है। तो इन दोनों में आपका जैसे ऑब्जेक्टिव पेपर रहेगा तो ये आप जो जैसे कि 100 मार्क्स का दोनों रहेगा, और दोनों के लिए 1 1 घंटा का समय आपका रहेगा। अब यहाँ पे हम बात करते हैं ऐच्छिक पत्र का, यानी कि इसमें आपको सिलेक्ट करना होगा जो भी आपका रिस्पेक्टिव ब्रांच रहेगा। तो इसमें से देखिए जो सिविल वालों के लिए है तो सिविल वालों का सिविल ब्रांच से आएगा उनका क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव टाइप, जो कि 1 1 घंटे का 2 पेपर आपका रहेगा इसमें, और 100 मार्क्स का ये रहेगा आपका। उसी तरीके से जो यांत्रिक इंजीनियर एंड मैकेनिकल इंजीनियर है तो उनके लिए भी 100 क्वेश्चन रहेंगे आपके, 1 1 घंटा का दोनों पेपर आपका रहेगा। उसी तरीके से आपका जैसे विद्युत इंजीनियर के लिए है, यानी कि जो इलेक्ट्रिकल इंजीनियर से बिलोंग करते हैं तो उनके लिए भी यहाँ पे 1 1 घंटे का समय रहेगा बोथ पेपर, जो कि 100 मार्क्स का रहेगा। तो इस तरीके से आप यहाँ पे आप देख सकते हैं। और देखिए इसका जो सिलेबस है यानी कि क्या क्या पूछे जाएंगे तो उसके लिए आपको जो आयोग का जो वेबसाइट है आप यहाँ पे जाके आप इसको यहाँ पे आप देख सकते हैं, जाके यहाँ पे अवेलेबल है। अब यहाँ पे देखिए हम इम्पोर्टेंट डेट्स के बारे में बात करते हैं। तो देखिए जो इस एग्ज़ाम को फॉर्म फिल करने का जो डेट है यानी कि जो रजिस्ट्रेशन करने का जो तिथि है तो वो आपका 4/5/2020 से ये स्टार्ट होगा, यानी कि 4 मई से आपका स्टार्ट होगा, और ये 18/5/2020 तक ही आपका रजिस्ट्रेशन इसमें आप कर सकते हैं। और इसके बाद अगला देखिए है कि जो ऑनलाइन यानी कि जो पेमेंट करने का है, भुगतान करने का जो अंतिम तिथि है तो वो 25/5/2020 है, और ऑनलाइन आवेदन भरने की अंतिम तिथि जो है तो वो 2/6/2020 तक आपका दिया गया है। और इसके अलावा देखिए आपको यहाँ पे दिया हुआ है अगला कि आयोग कार्यालय में स्पीड पोस्ट या फिर जो निबंधित डाक से आवेदन की हार्ड कॉपी एवं सभी प्रमाण पत्र प्राप्त होने की जो अंतिम तिथि है तो वो 10/6/2020 के अपराह्न 5 बजे तक आपका दिया है। तो इसमें आपको जैसे कि हार्ड कॉपी भी आपको सेंड करना है तो उसका डेट यहाँ पे 10/6/2020 दिया गया है। तो इन सारे डेटों को आप लोग दिमाग में आप लोग रखना। तो इस तरीके से देखिए हमने आपको सारे डिटेल्स बता दिया है, और यदि आपका और भी कोई डाउट रहता है तो आप लोग कमेंट करना, हम उसका रिप्लाई जरूर देंगे। और देखिए हम आपको इसके रिगार्डिंग आपको क्लास भी आप प्रोवाइड करेंगे, तो आप लोग बने रहना हमारे चैनल के साथ। तो चलिए दोस्तों अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।